Hello friends and dear students. Today we are talking about हार्ट स्ट्रक्चर। जो हार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर पहले भी बात हो चुकी थी, अब थोड़ा सा जैसे अपनी तरफ से डायग्राम बना के इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं। वो डायग्राम जो था वो प्रॉपर बना हुआ था पहले से, ये इसमें थोड़ी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम आगे की बातें करते हैं। देखो हार्ट को कुछ मैंने इस प्रकार से बनाया है कि इसमें दो आलिंद ऊपर के और दो नीले दिखा रखे हैं। इन ऊपर वाले को आप, इधर वाला जो पार्ट है इसको आप बोलोगे लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट ऑरिकल बायां नील, बायां आलिंद, और ये बायां नील है, दायां आलिंद दायां नील। ठीक है, इसके ऊपर हमने बात कर ली थी। और सबसे पहले हमने ये बताया था कि जो हृदय होता है ना, हार्ट की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच जो पट होता है, जो सेप्टम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर आलिंदी पट। इसको हम क्या कहेंगे? अंतर आलिंदी अंतर आलिंदी पट। इसी प्रकार से ये जो पट है इसको आप कहोगे अंतर नीलयी पट। ठीक है, और याद रखो तो इन दोनों के बीच ये पट ये भी है, आलिंदी नीलयी पट। क्या कहेंगे? ठीक है, अब आप यहां देखो, ये जो है ये पल्मोनरी वेन है भाई, फुफ्फुस सीरा। क्या बोलोगे आप इसको? फुफ्फुस सीरा। ये O2 वाले ब्लड को इधर लेके आएंगे, O2 वाले ब्लड को, यानी ऑक्सीजनित रुधिर को। ठीक है, और यहां से ये ब्लड जो है, ये देखो यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच यहाँ पर एक कपाट लगा हुआ है, इसको आप बोलोगे बाइकोस्पिड या द्विवलनी कपाट। कौन सा कपाट? द्विवलनी कपाट या बाइकोस्पिड। ठीक है, बाइकोस्पिड या मिट्रल वॉल भी बोल सकते हो आप इसको। कौन सा? मिट्रल वॉल। ठीक है, अब जो है सारा ब्लड इधर आ जाता है और यहां से ये इसके जरिए बाहर जाएगा, तो आप इसको बोलते हो महाधमनी। क्या बोलते हो? या अओर्टा, महाधमनी या अओर्टा। अच्छा, यहां पर कुछ लगा रहता है इसकी स्टार्ट पर, इसको आप कहते हो अर्धचंद्राकार कपाट। क्या कहते हो? अर्धचंद्राकार कपाट। कपाट इंग्लिश वाले याद रखेंगे सेमी लूनर वॉल। कौन से वॉल? सेमी लूनर वॉल, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, आ गई बात समझ? अच्छा, अब यहां पर आप देखो, ये मैंने ये लगा दिया और एक ये लगा दिया। ये जो होता है वो कौन सा नोड होता है भाई? ऐसे नोड। और ये जो होता है वो होता है एवी नोड। क्लियर हुआ? एक ऐसे नोड होता है और एक एवी नोड। इधर से जो ब्लड आता है इसको आप बोलोगे वेना केवा। क्या बोलोगे? वेना केवा। ठीक है, अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा, ऊपर वाली सुपीरियर वेना केवा, नीचे वाली इंफीरियर वेना केवा। हिंदी वाले अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा। इधर से जो ब्लड आता है वो CO2 युक्त आता है, इधर से जो ब्लड आता है वो CO2 युक्त आता है। CO2 ये बॉडी के निचले पार्ट से CO2 युक्त ब्लड लेके आती है, ये बॉडी के ऊपरी पार्ट से CO2 युक्त ब्लड लेके आती है। ये सारा ब्लड जो होता है ये राइट ऑरिकल में आ जाता है। राइट ऑरिकल में आने के बाद ये जो वॉल है, ये वॉल खुल जाता है और ब्लड इसमें चला जाता है। और ये जो वॉल होता है इसका नाम होता है ट्राइकोस्पिड। क्या नाम होता है? कहाँ लिखें इसको? त्रिवलनी कपाट। ठीक है, इतनी बात हो जाती है। यहां पर भी सेमी लूनर वॉल लगे होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं दोनों तरफ। अच्छा, यहां पर जो नोड होता है उसको बोलते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड को आप पेस मेकर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पेस मेकर। और ये गति निर्धारक होता है। कौन होता है? गति निर्धारक। और ये विभव उत्पन्न करता है, कार्य विभव उत्पन्न करता है, विभव उत्पन्न करता है।
जैसे इंग्लिश वाले इनको बोल दो, क्या बोल दोगे, इम्पल्सेस जनरेट करता है ये, ठीक है, विभव उत्पन्न करता है। और यहाँ पर एक और नोड होता है जिसको आप बोलते हो एवी नोड। एवी नोड जो होता है ना, उसके आगे एक स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है, ये इसको आप बोलते हो एवी बंडल। क्या बोलते हो? एवी बंडल। और एवी बंडल नीचे आके ऐसे खुल जाता है, ऐसे एवी बंडल, ये देखो मैंने दिखा रखा है ना, ये एवी बंडल नीचे आके खुल जाता है। तो जहां आके वो खुलता है उनको कहते हैं पुरकिंजे तंतु। वहां पे सही से समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने अलग से बनाया, पुरकिंजे तंतु। एवी बंडल और पुरकिंजे तंतु को साथ में कहते हैं बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज, हिंदी वाले हिज बोल देना, इसको हिज ही बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज। क्या कहते हैं? अब यहां तक बात हो गई। और ये जो मसल्स है यहाँ की, ये मसल्स है इसकी, ये जो मसल्स है इसको आप बोलोगे पेपिलरी मसल्स। कौन सी? पेपिलरी मसल्स, पेशी। और इन पेपिलरी पेशी से यहां पर आप देखोगे तो कुछ रज्जु जुड़े रहते हैं वॉल से और पेपिलरी मसल से। इसको कहा जाता है कॉर्डी टेंडेनी। क्या कहा जाता है? कॉर्डी टेंडेनी, ठीक है, इनको कहा जाता है कॉर्डी टेंडेनी। तो मैंने नाम इंग्लिश में हिंदी में लिखे हो, बोले मैंने इंग्लिश में भी है, ठीक है, तो मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और क्लास जब हो जाती है तो आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। हो गई इतनी बात यहां तक? क्लियर? यहां तक बात हो गई। तो यहां से जो ब्लड है यहां पर आ जाएगा, यहां से ब्लड जो है ये फुफ्फुसीय धमनी जरिए, यानी किसके जरिए? फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो यहाँ पे अपवाद होता है, पल्मोनरी सीरा जो होती है ना वो हमेशा CO2 आना चाहिए, CO2 वाला आना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है। पल्मोनरी सीरा जो है ना वो क्या लेकर आनी चाहिए? CO2 वाला ब्लड। और यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो O2 वाला बाहर लेके जाना चाहिए, लेकिन ये कौन सा लेके जाती है? CO2 वाला। तो ये थोड़ा सा अपवाद रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर है, मैंने सारी बात आपको यहाँ पर बता दी। अब इसमें एक भी बात नहीं बची है, ठीक है। हो गई बात क्लियर? तो अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करने के लिए मैं ये जो कर रहा हूं, तो हमें डायग्राम वापस चाहिए, वापस से मिटा लेंगे इनको और तो क्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। ये भी आप समझ लो, आप इसको क्या बोलोगे? हृदय चक्कर। देखो कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल ये होता है एक हृदय स्पंदन से लेकर, एक हृदय स्पंदन के प्रारंभन से लेकर दूसरे हृदय स्पंदन के प्रारंभन तक के बीच के टाइम को आप कार्डियक साइकिल कहते हो, हृदय चक्कर कहते हो। बात समझ में आ गई? यानी एक बीट से लेके दूसरी बीट तक का जो टाइम होता है बीच में, उसको आप कार्डियक साइकिल कहते हो। क्या कहते हो? अब ये जो कार्डियक साइकिल है ना, इस कार्डियक साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो इस कार्डियक साइकिल को आप कुछ ऐसे बताओगे। कैसे बताओगे? कि अपना जो हार्ट है वो हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी होती है भाई? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार होती है। स्वस्थ व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, अगर मरीज है तो जरूरी नहीं 72 जाए, या उससे कम भी चली जाती है, 72 बार होती है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अगर अच्छा, इस 72 बार वाले टाइम में ये जो कार्डियक चक्कर है वो कितनी बार चलेगा? 72 बार नहीं होता, 72 से बहुत बार चलता है। यानी 1 मिनट में कार्डियक साइकिल बहुत बार चलती है, 72 बार से भी बहुत ज्यादा। समझ में आ गई बात? यानी ये लेती है सिर्फ 0.8 सेकेंड का टाइम। कार्डियक साइकिल कितना टाइम लेती है? 0.8 सेकेंड का।
तो आप इसको निकाल लो, 60 में 72 का भाग दोगे तो आप कितना निकला, 60, 1 मिनट को सेकंड में चेंज कर लो 60 और 72 का भाग दे दो, 0.8 सेकंड आ जाएंगे आपके। कितने आ जाएंगे? तो कितना टाइम लेती है? 0.8 सेकंड। कितना? अब देख लो 0.8 सेकंड कितना टाइम होता है, जिसमें दोनों चीजें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं इधर वाला काम नहीं चलेगा, लेफ्ट और राइट दोनों चीजें चलती रहेंगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आई आप? ठीक। अब एक प्रश्न आता है कि जो हृदय के अंदर जो धक धक की आवाज आती है, हृदय की जो धड़कनें बढ़ जाती हैं, जिसको हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं लगा के, तो आपको धक धक ही सुनाई देगा, लेकिन वो धक धक नहीं होता है, वो लबडब होता है। कौन सा होता है? लबडब। लबडब। अब ये लबडब कब सुनाई देता है आपको? इस चीज को यहां पे देखो, जब द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट बंद होते हैं तो लब की आवाज आती है, और जब सेमिलुनर वॉल यानी अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तो डब की आवाज आती है, लब डब। लेकिन ये टाइम ऐसा नहीं कि ये आ गया फिर इसमें बंद होने में बहुत टाइम, बहुत फास्ट। 0.8 सेकंड देख लो कितना होता है, सेकंड भी बहुत बड़ा हो गया। 0.8 सेकंड में तो काम कर देता अपन। ठीक है, तो ये आपकी इसके बारे में मैंने आपको बता दी। अब एक और होता है कि हाँ इसी के अंदर, ठीक है, प्रवाह आयतन की हम बात करें। प्रवाह आयतन, वॉल्यूम देखेंगे हम इसकी, फ्लो वाली जो फ्लो वॉल्यूम हो रही है ना उसको देखेंगे, प्रवाह आयतन की। तो प्रवाह आयतन आपको ये कहता है कि 1 सेकंड में, प्रति सेकंड नीले द्वारा, नीचे वाले कौन से होते हैं? वेंट्रिकल, उनके द्वारा कितना ब्लड बाहर फेंका जाता है। तो ये इसकी वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, कि 1 सेकंड में वो कितना बाहर फेंक रहा है, ये इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? और 1 मिनट में वो कितना फेंक देगा। जैसे 1 सेकंड की अगर हम बात करें तो 70 ml निकाल के लाते हैं हम, 1 मिनट में वो कितना फेंक देता है बाहर, तो इसको हम कहते हैं हृदय निकास। क्या कहते हैं? हृदय निकास। क्लियर? हृदय निकास, हृदय नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हृदय निकास। भाई सेकंड में फेंक रहा है तो आप उसको क्या कह रहे हो? आयतन हो गया। और 1 पूरे मिनट में वो निकाल के देता है जितना निकालना है वो, तो वो क्या कहलाएगा आपका? हृदय निकास। क्या कहलाएगा? यानी आप कह सकते हो हृदय निकास क्या होता है। हृदय निकास का मतलब आप ये बताओगे, हृदय निकास बराबर प्रवाह आयतन गुणा हृदय स्पंदन। हार्ट बीट और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका ये हृदय निकास निकल कर आता है कि कितना इसने ब्लड निकाला है। आ गई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, अब हम इसमें अगली सिचुएशन देखते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, कार्डियक साइकिल को हम और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, तो अब हम ये जो हार्ट पढ़ा ना आपने, हार्ट के अंदर ही हम बात करेंगे किसकी? साइकिल की बात करेंगे, कार्डियक साइकिल की बात करेंगे। तो कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करें तो मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूं। जैसे हमने मान लो ये हार्ट बनाया और ये हमने अब मैं इनके नाम नहीं लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए नाम। ठीक है, एक यहां से इधर जा रही थी और एक इधर निकाल दो, तो एक तो पल्मोनरी आर्टरी हो गई, एक अओर्टा हो गई। ठीक है, और यहाँ पर वो लगे हुए हैं, यही साइड है, बीच में नहीं, यही साइड है ये। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हम कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं बच्चों। किसकी बात कर रहे हैं? कार्डियक साइकिल की। तो कार्डियक साइकिल कब स्टार्ट होती है? देखो प्रारंभ की हम बात करें, हम स्टार्ट इनिशियल स्टेज की बात करें
तो हार्ट जो होता है वो एक स्टेज में ऐसे आता है कि इसकी चारों पार्ट, हार्ट जो होता है वो 4 कक्षकों का बना होता है, तो इसके जो चारों भाग होते हैं वो रेस्ट फॉर्म में रहते हैं। एक कंडीशन होती है, अब बोलो सर कितनी देर की होती है, 0.8 सेकंड से भी कम टाइम की होती है, तो नोट करना भी इम्पॉसिबल है। 0.8 सेकंड से भी कम टाइम की होती है, उसका तो आधा ही। एक कंडीशन ऐसी आती है कि चारों एकदम रेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन काम करते रहेंगे, लगेगा ही नहीं, मतलब इसकी जांच के आधार पर लगेगा ही नहीं वो रेस्ट फॉर्म में आ गए क्या। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम स्टार्ट से अगर हम बात करें, सबसे पहले की अगर हम बात करें तो जो ब्लड है वो सबसे पहले क्या होता है, ये दोनों रेस्ट फॉर्म में है। कौन से, ऊपर वाले, यानी कौन कौन से, दोनों आलिंद, बायां आलिंद और दायां आलिंद रेस्ट फॉर्म में है। इनमें ब्लड आया भाई, इनमें ब्लड आया किसके जरिए, इधर से तो आया पल्मोनरी वेन के जरिए, इधर से आ गया वेना केवा के जरिए, आ गया ब्लड। अब ब्लड आने के बाद अब यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही ब्लड आ गया, तो ब्लड जब तक नहीं आया था तब तक ये जो वॉल है ये इनका कोई काम नहीं था, ये बंद थे, ये खुले नहीं थे, बंद थे, क्योंकि ये तब खुलेंगे जब ब्लड आएगा और ब्लड के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड के अंदर, ब्लड आ गया, अभी प्रेशर बढ़ा नहीं है, ब्लड आ गया, प्रेशर नहीं बढ़ा अभी, जैसे इन पे प्रेशर बढ़ाएगा ये खुल जाएगा और जो ब्लड है वो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अच्छा, दोनों साथ साथ चलते हैं, आपको पता ही है, इसका इसमें मिलना तो कभी होता ही नहीं है, तो ये अपना अलग काम करेगा और ये अपना अलग काम करेगा। तो जैसे इसमें ब्लड आ गया, अब इसमें ब्लड आ गया, तो यहां पर आपको पता है बच्चों एक नोड होता है जिसको आप बोलते हो एसए नोड। ये एसए नोड इंपल्स क्रिएट करेगा, जिसको आप कहते हो सक्रिय विभव उत्पन्न कर देगा। जैसे ही विभव उत्पन्न करेगा तो ये जो दीवार है, किसकी दीवार बच्चों, आलिंदों की जो दीवार है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अभी क्या था, रिलैक्सन था, रिलैक्स थे, अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो पहले जो थी वो शिथिलन अवस्था थी, अब इसमें संकुचन होगा। संकुचन होने को आप क्या कहोगे, आलिंदों का प्रकुंचन, संकुचन हो रहा है। ठीक है, अच्छा आप इसको क्या कहोगे, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप इसको क्या कहोगे, सिस्टोलिक। और जब डाउन हो गया तो उसको आप क्या कहोगे, डायस्टोलिक। ठीक है, और आप प्रेशर बढ़ने को क्या कह रहे हो हिंदी मीडियम वाले, संकुचित, यानी प्रकुंचन। क्या कह रहे हो, प्रकुंचन। और डाउन होने को अनुशीतलन, क्या कह रहे हो, अनुशीतलन। तो प्रेशर हुआ, प्रेशर के कारण जो ब्लड है वो नीचे ट्रांसफर, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से ये जो वॉल है वो खुल गई, खुलने से ये सारा नीचे आ गए। अब ध्यान रहे, जब ये खुलते हैं तब ये बंद रहते हैं, ये खुलते हैं तब ये बंद हो जाते हैं, दोनों सिस्टम अलग। सेमिलूनर वॉल अपोजिट चलते हैं बाइकोस्पिड और ट्राइकोस्पिड वॉल के साथ। अर्धचंद्राकार कपाट विपरीत चलते हैं किसके, द्विवलन और त्रिवलन कपाट के साथ। जब वो खुलते हैं तो ये वाले बंद हो जाते हैं, और अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं तो ये बंद हो जाते हैं, दोनों का सिस्टम अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अब ये जैसे इसके अंदर आ गए तो ये बंद हो गए, इनका काम बंद, इनका काम बंद। ये सारा यहाँ पर आ गया मामला, ब्लड का सारा फ्लो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है एक और नोड होता है, ये विभव जनरेट करेगा, और विभव जनरेट करने से परकुंजीय तंतु जो होते हैं, ये जो मसल्स होती है, इस मसल्स के पास चले जाएंगे, इसको पेशी विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशी विन्यास। ठीक है, यानी कौन सी पेशी विन्यास, नीचे वाली कौन सी, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल यानी नीले की पेशी विन्यास। आप इसको वेंट्रिकुलर मस्कुलरिटीज कुछ ऐसे कहते हैं, देख लेना आप। ठीक है, पेशी विन्यास हो गए, क्या हो गया, जिसके कारण कंट्रैक्शन हुआ, कंट्रैक्शन हो गया, कंट्रैक्शन से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ते ही इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डाउन है तो ये तो बंद हो गए, यहाँ पे प्रेशर डाउन है तो ये तो बंद हो गए। लेकिन ये प्रेशर बढ़ने से, अब आप बोलोगे सर ये प्रेशर बन रहे हैं, इनमें प्रेशर बन रहा है, तो ये वापस क्यों नहीं खुल जाते हैं, नहीं खुलेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे कार्डी टेंडेनी भी है जो इनको खुलने नहीं देगी वापस से। समझ में आ रही है बात। तो प्रेशर बढ़ने से अब कौन से खुलेंगे, बस यही खुलेंगे,
तो प्रेशर बना तो अर्धचंद्राकार कपाट खुल गए और ब्लड अपनी जो परिसंचरण तंत्र में जाना था वैसे फ्लो कर गया। इस प्रकार से ये चक्कर बार बार चलता रहता है, इसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। क्लियर बात? ओके, ठीक है, एक बार रोको।